आज बात करेंगे एफबीएन आई ड्रॉप के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे एफबीएन आई ड्रॉप के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या हैं, क्या इसके मेजर यूज हैं, ये कितना इफेक्टिव होता है और किस कंडीशन पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, बात करें अगर एफबीएन आई ड्रॉप की, तो ये जो है माइक्रो लैब लिमिटेड का प्रोडक्ट है और ये एक ब्रांड नेम है। मतलब एफबीएन के नाम से आपको और किसी कंपनी का ये आई ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इसकी सिमिलर मेडिसिन चाहिए तो इसके अंदर जो सॉल्ट है, मतलब कंटेंट है, वो है फ्लर्बिप्रोफेन। फ्लर्बिप्रोफेन कंटेंट के आपको बहुत सारी आई ड्रॉप देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एफडीसी की आती है, ग्लोबल विजन की आ जाती हैं, अजंता की आती है, चक्सुविट की आती है, और भी बहुत सारी कंपनियों की, मैनकाइंड की बहुत सारी डिवीजन इसको जो है बनाती हैं। तो और आपको देखने को मिल जाएंगी। सबका रिजल्ट लगभग सेम ही रहते हैं। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस भी जो है 10-20 रुपये का ही अंतर होता है। अगर सारी एथिकल ब्रांड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के अंदर ये सारी दवाई जो है अवेलेबल हो जाती है। 5 से 10 ml की ये जो है आई ड्रॉप्स आती हैं। ज़्यादातर 5 ml की देखने को मिलती है। किसी किसी कंपनी की जो है 10 ml भी आपको मिलती है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं। ये तो थी दोस्तों इसकी ब्रांड नेम की जानकारी। चलिए अब बात कर लेता हूँ इसकी कंटेंट की। तो इसके अंदर कंटेंट जैसा मैंने बताया, फ्लर्बिप्रोफेन सोडियम है 0.03% वेट बाई वॉल्यूम, और इसमें नाइट्रेट भी मिलाया गया है एज ए प्रिजर्वेटिव 0.001% वेट बाई वॉल्यूम। दोस्तों, अगर फ्लर्बिप्रोफेन की बात करें तो ये ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन में है ये मेडिसिन, और इसकी जो है ओरल प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, मतलब टैबलेट फॉर्म में भी ये और या कैप्सूल फॉर्म में भी ये मेडिसिन देखने को मिलती है, मतलब ओरली। तो अगर उसकी बात करें तो ये दोनों दवाएं बिल्कुल सेम है। फ्लर्बिप्रोफेन जहाँ भी होगा वो काम लगभग एक सा ही करेगा, लेकिन यहाँ जो है ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन में है, वहाँ ओरल में है। ओरल की बात कर लेते हैं चलिए थोड़ी सी। तो ये जो है जनरली यूज होता है आर्थराइटिस पेन में और टेंडल पेन में। गठिया की समस्याओं के जितने भी दर्द होते हैं उनमें सम्मिलित, मतलब जोड़ों में आकलन जकलन के लिए, और साथ में जो है दांत के जितने भी दर्द होते हैं डेंटल पेन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर बात करें तो एनाल्जेसिक मेडिसिन है और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखती है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी की जो है मेडिसिन है, और प्रोपेनोइक एसिड और फिनाइल एल्कोनोइक एसिड का डेरिवेटिव है। बहुत सारी और भी सिमिलर मेडिसिन इसकी हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हुआ, पिटोप्रोफेन हुआ, नेप्रोक्सिन हुआ। इस तरह से बहुत सारी सिमिलर मेडिसिन इसकी। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर से होता है, और ऑक्सीडेशन की बात करें तो किडनी से होता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी की बात करें तो CYP2C9 आप देख सकते हैं लिटरेचर, और जहाँ तक मेरा ख्याल है साइटोक्रोम P450 भी आप इसको जो है चेकआउट एक बार कर सकते हैं अगर देखना चाहें तो। वैसे बहुत ज़्यादा सेफ मेडिसिन है, इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं जो मेजरली डिस्कस किए जा सकें। फिर भी कुछ लोगों को कहना होगा, बार बार कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है अगर किसी को भी हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं और उनका जो है ओकुलर प्रेशर, मतलब आंखों का प्रेशर जो है एकदम से बढ़ जाता है, या डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें थोड़ा सावधानी के साथ इसको दिया जाता है। क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो ब्लर विजन हो जाती है, मतलब कि धुंधला दिखाई देने लगता है, और ये साइड इफेक्ट जो है 2 से 3 दिन में सबसाइड हो जाता है, मतलब परमानेंट नहीं रहता है। अगर बात करें तो ये यूज होता है स्वेलिंग के लिए, लेकिन कहीं कहीं साइड इफेक्ट में इसको जो है इरिटेट करता है ये हमारी आइज़ को, तो उसमें जो है अवॉइड किया जाता है और ना डालने की सलाह दी जाती है। ये 2 इसके साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। और कितने टाइम तक इसको डालना होता है, तो मुश्किल से 20 से 21 दिन आप इसको जो है रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खुली हुई मेडिसिन जो है इन्वायरमेंट के जो है संपर्क में आने से जो है ख़राब होने की संभावना रहती है, और इसको कभी भी जो है स्पर्श ना करें इसके टिप को जब इसका यूज करें। चलिए अब इसके मेजर यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सर्जरी से पहले इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी आँख का ऑपरेशन वगैरह की तैयारी अगर की जाती है तो पहले ही इसको जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं 2-3 दिन पहले ही, और इसको डालने की सलाह देते हैं। क्या डोज होती है, वैसे तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही डिस्कस करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और वेरिएबल डोज क्या है। फिर भी मैं आपको जनरल डोज बता देता हूँ। 1 से 2 बूंद जो है इसकी 3 से 4 दफ़े दिन में डालनी होती हैं, और जब ये दवा डालनी होती है तो इसके साथ कोई भी और मेडिसिन बिल्कुल भी ना ही डालने की सलाह दी जाती है। 5 मिनट बाद आप दूसरी दवाई उपयोग कर सकते हैं। और जब ये दवा डाली जाती है तो बिल्कुल पुतली को इधर उधर ना घुमाएं, मतलब जहाँ आपने दवाई डाली है ये सब धीरे धीरे सभी डिजोल्व हो जाती है ये हमारी जो है आँख के अंदर, तो इसको बिल्कुल भी हिलाने जुलाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसे करेगा रगड़ पड़ेगी तो इरिटेट हो जाएंगे आप। साथ में अगर किसी को भी ऐसी समस्या है कि ओकुलर प्रेशर बार बार बढ़ता है या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, उसकी कारण ये समस्या होती है, ये बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है आँख में, तब इसका उपयोग किया जाता है। स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस आ गई है, ईचिंग हो रही है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा कंडीशन है, चोट लग गई है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। साथ में जो है एक कंडीशन होती है, उसमें जो है
जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर बात करें स्क्लेरा, नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं चलो आम भाषा में बता देता हूँ। जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट होता है आँख का, उस पर कभी कभी जो है साइड में जो है ब्लड दिखाई देने को मिलता है, बहुत ज़्यादा आँख ऐसी लगती है कि इसमें खून जम गया है। ये क्या होता है, वैसे जनरली जो है 20 से 21 दिन में ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, ब्लड कैपिलरी या छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वे कभी ओवर प्रेशर बढ़ जाने के कारण या किसी और कंडीशन में दबाव पे आने के कारण या चोट के कारण जो है फट जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड वहाँ जाकर इकट्ठा होने लगता है। धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाता है। आप डॉक्टर बदलने पर ध्यान ना दें, बस केवल ये ध्यान दें कि आप 1 या 2 ड्रॉप ही जो आपको पहले डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तसल्ली रखें और धैर्यपूर्वक जो है इनका इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे 20 से 21 दिन में। डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो केसेस ऐसे होते हैं जो खुद ही कुछ दिनों के बाद ही वो सबसाइड हो जाता है ब्लड और आँख जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, अगर उसकी एक कंडीशन है, अगर आँख में धुंधला दिखाई दे रहा है, कम दिखाई देना शुरू हो गया, तब आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी ऑप्टोमेट्रिस्ट से मिल लीजिए। ये क्या है कि आँखों का डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। वैसे जानकारी रखते हैं लेकिन अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जो टेस्ट हैं, जो और प्रोसीजर करने होते हैं, वो सारे जो है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप खुद से इस दवाई को ट्राई ना करें, किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की सलाह से या किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट की सलाह से ही आप इसको यूज करके देख सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो, अगर एक जनरल कॉमन मैन है तो बगैर ऑप्टोमेट्रिस्ट के डिप्लोमा या डिग्री हो, आप जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट की सलाह लें, उसके बाद ही इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी जनरल थोड़ी सी जानकारी आपको बता दी। वैसे अगर बात करूँ इसकी जो है थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की मेडिकल, तो ये कॉक्स इनिबिटर है, मतलब कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है, साइक्लो ऑक्सीजनेज इनिबिटर। कॉक्स 1 पे भी काम करता है, कॉक्स 2 पे भी काम करता है। जितने भी हमारे बहुत सारे ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाते हैं, मतलब PGG2 और PGS2 दोनों पे ये वर्क करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगी ही नहीं तो बॉडी में स्वेलिंग या पेन कहाँ से आएगा, चाहे वो आँख का हो, पैर का हो, कहीं का भी हो। तो इस तरह से मेडिसिन वर्क करती है, बहुत सेफ मेडिसिन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ये बहुत ज़्यादा डीप वे में अगर जाएंगे तो बहुत सारी और मेडिसिनों का प्रयोग साथ में किया जाता है, तब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन की बताने की जरूरत है। वैसे आँखों में इतनी सारी दवाओं को इस्तेमाल हम करते ही नहीं है, तो अगर सिंगल आप ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाएं होंगी जिन पे कॉन्ट्राइंडिकेट करेगी। लेकिन ओरल प्रिपरेशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन ज़्यादा मायने रखता है और इंजेक्टेबल में, बाकी ऑप्थाल्मिक में इतने मायने नहीं रखता है। साथ में कोई और मेडिसिन की बात करें तो कुछ एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड भी इसके साथ दी जाती हैं, जैसे कि लोटेपेरेनोल होता है या मोक्सीफ्लोक्सासिन या गेटिफ्लोक्सासिन के भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी ये मेडिसिन बहुत सारी कॉम्बो बना के भी दिया जाता है। वैसे ये सिमिलर फॉर्म सिंगल साउंड में मिलती है फ्लोबिप्रोफेन और कॉम्बिनेशन में मिलती है। दोस्तों ये जानकारी थी क्लियर कट फ्लोबिप्रोफेन आई ड्रॉप के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहेंगे।